आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और सभी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हाई स्कूल की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आपका इस वीडियो में बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कॉन्सेप्ट में पूरे 6 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का रहेगा और बोर्ड एग्जाम में टू द रिलेट सेम टू सेम यही पॉइंट पूछे जाएंगे। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या। इस प्रश्न में कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या। प्रश्न को बेहतरीन तरीके से आप लोग समझिएगा। और कहा गया है इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 66 हो जाता है। मतलब जो संख्या है उसको अगर पलट दिया जा रहा है तो इनका योगफल कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। अब आपसे कहा गया है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो? 2 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यही प्रश्न बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। आइए ध्यान देते हैं। अगर हम मान लेते हैं माना दहाई का अंक कितने हैं? x है। ये पेपर में 100% पूछे जाने वाला है। 2026 के पेपर में ये प्रश्न एग्जैक्टली आपके पेपर में मिलेंगे। इसके ऊपर स्टार्ट बने हुए हैं, मतलब 100% ये पेपर में आने वाला है। सबसे पहले आप लोग समझिए, कहा गया कि 2 अंकों की संख्या, तो मान लीजिए माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक हम लोग मान लेते हैं y। सबसे पहले आपको मानना है, मान लो, लिख लो यहां पर, माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक कितने हैं? y है। अब हम लोगों ने मान लिया, ध्यान दो, प्रश्न में यही कहा गया कि भैया अंकों को ज्ञात करिए, अर्थात 2 अंकों की एक संख्या बनी हुई है। तो पहला हम अंक मान लिए, दहाई का अंक x मान लिए और इकाई का अंक कितना मान लिए? y मान लिए। आपको पेपर में बेहतरीन तरीके से यही प्रश्न सेम टू सेम टू द पॉइंट यही प्रश्न पूछा जाएगा। पिछली साल भी यही प्रश्न आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताए थे, इस साल भी सेम टू सेम यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले साल की वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। लास्ट 1 वीडियो से लगभग 50 नंबर के रिलेट करके एग्जाम में बने हुए थे, सेम टू सेम वही प्रश्न एग्जाम में। मैं उसके ऊपर 3 स्टार बनाया था, 100% क्वेश्चन कहे थे, तो वहां पर सेम टू सेम वही प्रश्न रखे गए थे। आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, अभी तक चैनल पे वो वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से पड़ी हुई है, ध्यान दीजिए। अब आप करिए, इसके बाद क्वेश्चन कहा गया है कि जब, अर्थात अगर हम मूल संख्या की बात करें, देखिए यदि हम मूल संख्या की बात करें तो मूल संख्या कितने होते हैं? 10x प्लस y। आप जानते हैं कि इकाई 1 होता है, दहाई 10 में होता है, तो यहां पर 10x प्लस y मान लिए। मतलब मूल संख्या कितने हैं? 10x प्लस y है। अब आपको कहा गया अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब जब अंक को पलट दिया गया, अर्थात इकाई का अंक दहाई पर, दहाई का अंक इकाई पर, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब अंकों को हम लोग पलट दे रहे हैं, ये वाला इधर साइड, ये वाला इधर साइड, अर्थात क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। ये प्रश्न हो गया। अब आपसे कहा गया जब संख्या को पलट दिया गया तो इनका योग कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। इनका योग कितना होता है? 66 होता है। मतलब अर्थात हम लोग लिख सकते हैं अतः दोनों का योग कितना रहेगा भाई? 66 हो जाएगा, 66 हो जाता है। ये आपका केस फर्स्ट है, ये ध्यान दे रहा ना, केस फर्स्ट, या तो आप कह सकते हैं प्रथम प्रश्नानुसार। आप पेपर में बढ़िया से इसी अनुसार आप लोग लिखिएगा, आपको फुल नंबर, आपको 6 में 6 पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जब दोनों संख्या को जोड़ा गया, मतलब 10x प्लस y, और इनको भी जोड़ लिया गया 10y प्लस x, तो योगफल कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। सजाती पदों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 11x प्लस 11y इक्वल टू कितना होगा? 66। यहां तक आपके क्या हो गए? एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे हैं।
अब आप ध्यान दीजिए, इन दोनों में 11 कॉमन है तो 11 बाहर निकाल लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 66। ये कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6। समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। आई होप यहां तक आप एकदम वीडियो को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। ये पेपर में 100% पूछा जाने वाला है, नहीं तो अगर ये प्रश्न को नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके साथ स्कैम होगा 2026 में बेहतरीन तरीके से। आइए ध्यान देते हैं। अब इस प्रश्न में कहा गया, इस प्रश्न में आपसे कहा गया कि भाई यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, मतलब केस सेकंड बना दिया गया। केस सेकंड में कहा गया यदि संख्या का अंतर, यदि संख्या का अंतर 2 हो, मतलब हम लोग पहला अंक माने थे x और दूसरा अंक माने थे y, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना होंगे 2 होंगे। समीकरण इसे क्या बना देते हैं 2 बना देते हैं। यही प्रश्न में आपके एग्जैक्टली पूछे गए। अब आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। पेपर में इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है, समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। एक x कितनी x हो गए 2x हो गए, बराबर इन दोनों को 8 आ गया, जोड़ दिए तो x बराबर 8/2 अर्थात काट देंगे तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। x के बराबर हम लोगों को आंसर मिल गया 4। अब हमें पता चल गया कि दहाई के कितने हैं 4 है। ऐसे ही x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में वैल्यू पुट अप कर देना, आपका आंसर आ जाएंगे। चलिए समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। x समीकरण कितना है 1, x प्लस वाई बराबर 6, x के स्थान पे हम लोग रखेंगे 4, x प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर कितना आएगा इधर 6 माइनस 4, तो y बराबर आपका आंसर कितना आएगा 2। अतः आप नीचे लाइन में आप लोग बढ़िया से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, अतः इकाई के अंक कितने हैं 2 है और दहाई के अंक कितने हैं 4 है। ये इसका फाइनल आंसर हमें प्राप्त होता है 42। फाइनल आंसर कितना होगा 42 आपके क्या होंगे एग्जैक्टली आंसर होंगे, अर्थात 42 आंसर आपके क्या होंगे विल बी राइट आंसर। यही पेपर में बार बार पूछे गए। अगर पेपर में ये प्रश्न नहीं पूछे जाते तो इसके बेस के फॉरवर्ड में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अंक सेम टू सेम रहेगा, बस जोड़ और घटाना बदल दिए जाएंगे पेपर में। अगर आप इस क्लास को आप नहीं पढ़े हो तो फिर पेपर में 6 नंबर आप भूल जाइए, एकदम बेहतरीन तरीके से आराम से भूल जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 6 नंबर आपका नहीं आ सकता है पेपर में। ये प्रश्न इतनी बार रिपीटेड है 2026 में आने वाले प्रश्न हैं, मतलब 2024 में 25 में 24 के तो कम से कम 7 सेट में तो 5 सेट में जरूर ही 100% ये प्रश्न पूछे गए थे। और बाकी रही बात 2 सेटों की, तो 2 सेट में इसके फॉर्मेट में चेंज कर दिए गए थे। वहां पर यहाँ पर 26 से लिखा गया योगफल, तो वहां पर 42 लिखा गया था और अंतर वहां पर दे दिया जाता था 2 या 3 या 4, ऐसे अंक बदल दिए जाते थे। जब अंक बदले जाएंगे तो आपको फॉर्मेट पे आना है और बेहतरीन तरीके से सीखना है। इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से आपको समझते हुए चलना है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही बेहतरीन लग रहे होंगे। इसमें सब क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पे पढ़ाया जाएगा, ध्यान दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इस नेक्स्ट प्रश्न को आप बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिए। आज की क्लास में पूरे 100% पेपर मैथ्स वाले क्लास रहेंगे और इस क्लास से बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही क्वेश्चन का फॉर्मेट में आप लोगों को सभी प्रश्न बता दिए जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न इतनी बार इंपॉर्टेंट है, 2024 में 23 में 25 में लगातार कंटिन्यू ये पूछे गए हैं। और जैसा कि ये क्लास अभी हम ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ा कर आए और बहुत से बच्चे वहां पर पढ़े और इसका आंसर बहुत तेजी से लगभग 1 मिनट में इसका आंसर तुरंत ही बता दिए। आइए ध्यान देते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा। कहा गया कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है, मतलब एक ठोस है शंकु के आकार का है। अब आपसे कहा गया जो
एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्थात कहा गया कि देखिए एक शंकु है, एक क्या है, शंकु है। चलो हम लोग शंकु फॉर्मेट में बना देते हैं। और ये जो शंकु है अर्धगोले पर क्या है, स्थित है। अर्धगोले पर स्थित कर दे। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, गोले के केंद्र है, अर्थात ये वाले भाग के त्रिज्या r है। ये ऊंचाई हम लोग जानते हैं, ये ऊंचाई है h है। और ये हम लोग तिर्यक रेखा है, अर्थात इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, l है। ध्यान दीजिए, अब आपसे कहा गया कि इस ठोस का अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात शंकु और वृत्त का अनुपात ज्ञात करना है। इसी प्रश्न में ध्यान दीजिए, अभी तक जितने भी प्रश्न कहे गए उतना हम लोगों ने फॉर्मेट को बना लिया। अब इसी प्रश्न में कहे गए यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो, समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना। तो आपको फार्मूले सबसे पहले आपको इसको याद करने पड़ेंगे। फार्मूले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला दे दीजिए। कैसे हम लोग रखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। देखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। और इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल। फिर इसके बाद अब आप ध्यान दीजिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या ज्ञात करेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र अर्थात L बराबर फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अंडर रूट के फॉर्मेट में रहेंगे। ध्यान दीजिए, फार्मूला आर एल इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला यहां तक क्लियर हो गया। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसी प्रश्न में आपसे कहा गया, जैसा कि आपको हाईलाइट बिंदु में दिखते होंगे, किसमें कहा गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है। मतलब प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है। क्या है भाई, समान है। मतलब दोनों क्या है, बराबर है। अर्थात हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल। तो इन सभी में देखो r इधर है, r इधर है, पाई इधर है, पाई कैंसिल करेंगे तो आएगा r टू r इक्वल टू एल के बराबर। हमें l की वैल्यू प्राप्त हो गया। अब l की वैल्यू, ये l की वैल्यू कितना है, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे l बराबर r स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का मान रखने पर इसमें वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है, पुटअप करनी है। जब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे अर्थात 2r इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको एकदम वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, 2r इक्वल टू अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ गया। अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है, दोनों पक्षों का क्या कर देना, वर्ग कर देना। लिख लो, कैसे लिखना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। अच्छा, वर्ग करने का फॉर्मेट कैसे, क्यों हम लोगों ने वर्ग किया, तो ध्यान दीजिए, क्यों हम लोगों ने वर्ग किया, इस अंडर रूट को क्या कहिए, गायब किए। गायब करने के लिए हम लोगों ने वर्ग किया। अब जैसे देखो, 2 r का स्क्वायर करेंगे,
और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप प्रश्न को बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलिए। अगर आप, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, यदि आप इस प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम में जाने के बाद केवल एक ही डायलॉग याद आएगा आपको। कौन सा? जैसा कि मेरा एक स्टूडेंट आप कहता है हमसे कि सर अगर पेपर में हमें क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम एक ही डायलॉग लिख के आएंगे, चलता हूं सड़क पर, सुनिएगा, चलता हूं सड़क पर उठाता हूं गिट्टी, लोग मुझे देखकर कहते हैं सुनील शेट्टी। ऐसे ऐसे आप लोग डायलॉग मारेंगे और पेपर में आप फेल हो जाएंगे, 100% तय है। ये आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सीखते चलिए। ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर करने के बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो फॉर्मेट को आर स्क्वायर प्लस के रूप में है, इधर आएगा माइनस के रूप में, आर स्क्वायर माइनस आर 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच स्क्वायर, इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 3r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। जब एच स्क्वायर को इधर साइड लेके आएंगे तो आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3। इतना फॉर्मेट आप लोगों को पता चल गया। जब स्क्वायर है अर्थात इसको लिख सकते हैं आर बटे एच का स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर बटे एच बराबर 1/3। ये आपका अनुपात का आंसर आर अनुपात एच इक्वल टू 1/3। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। अर्थात आपसे पूछा गया इसमें जो प्रश्न, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, 1/3। इज दैट फाइनल आंसर। आई होप यहां तक आप वीडियो को बेहतरीन तरीके से, आज मैं जानता हूं कि आप लोग अभी डायलॉग को सोच रहे होंगे सर जी कौन सा डायलॉग मारे और कौन स्टूडेंट कहा। ये आप लोग बेहतरीन तरीके से वो मत याद करिए भाई, आपको पेपर में वही प्रश्न, यही प्रश्न एग्जैक्टली पेपर में 2026 में छपने वाले हैं और इसके जैसा प्रश्न सेम टू सेम, अगर ये प्रश्न नहीं बनते तो इसके जैसा एग्जैक्टली जरूर प्रश्न बनेगा। और वहां पर आपको फॉर्मेट के तौर पे एकदम बेहतरीन तरीके से याद करना, ये नहीं याद करना डायलॉग, ये ध्यान दिए रहना। आपको डायलॉग वहां पर नहीं लिखने हैं कि वही किसान सर जी ये डायलॉग पढ़ाए थे यही लिखेंगे, हाँ ये काम आपको नहीं करना है। आई होप देखिए ये सभी प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से नोट डाउन और स्क्रीनशॉट आप लोग मारते चलिए, आप बेहतरीन तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे के प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इस प्रश्न में आपसे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के क्वेश्चन पूछे गए और प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के आपके एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन में एक प्रश्न जरूर बनेगा, या तो अथवा करके बनेगा या तो आपके एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नंबर पे ही बनेंगे। और ध्यान दिए रहना, ये एक भी प्रश्न इसमें आपको बेहतरीन तरीके से पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं एक भी प्रश्न के ऊपर ये हटा नहीं रहा हूं, ध्यान दिए रहना। 100% सब क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं 2026 में। आपके मैथमेटिक्स वाले दिन जिस दिन आपका जाओगे तो सातों सेट में ये प्रश्न क्या होने वाला है, आने वाला है। आइए ध्यान देते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई, मतलब ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों के गड्ढे में एक पत्ता यादृच्छा निकाल लिया जाता है। मतलब ताश की एक गड्ढी थी जिसमें 52 पत्ते थे और एक पत्ता निकाला गया। अब कहा गया है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता किसका होगा, बादशाह होगा। निकाला गया पत्ता बादशाह। और आप लोग जानते हैं कि बादशाह के, आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कि बादशाह कैसे होते, बादशाह 4 होते हैं। एक पहला पान का बादशाह, दूसरा ईटा का बादशाह, तीसरा हुकुम का और चौथा चिड़िया का बादशाह। ये आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से दिखाई देते होंगे, ध्यान दीजिए। अब आपसे कहा गया कि भाई बादशाह निकल जाएंगे, पर अब दूसरा प्रश्न समझिए। इसी में कहा गया है कि बादशाह नहीं होगा, मतलब बादशाह अब ना होगा तो दूसरी पत्ती होगी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझिएगा ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। इतना आप लोगों को बनाना ही है।
ये आप लोग बेहतरीन तरीके से, अर्थात ताश के, आप लिख दीजिएगा पेपर में, ऐसे लिखिएगा, ताश में पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या कितनी है भाई? 52 है। कितना? 52 है। ताश में पत्तों की संख्या 52 है। अब आपसे कहा गया कि भाई एक पत्ता निकाला जाता है। प्रश्न के अनुसार हम लोग आते हैं, प्रश्न के अनुसार देखिए, कहा गया बादशाह, क्या पूछा गया? बादशाह होगा। क्या होगा? बादशाह होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 52 पत्ते में 4 बादशाह होते हैं, अभी आप लोगों को बताएं, और 4 बादशाह, अर्थात आप लिख सकते हैं, अतः 52 पत्तों में 4 बादशाह होते हैं। क्या होते हैं? 4 बादशाह होते हैं। और आपसे कहा गया कि बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप लोगों को लिखना है बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता, प्रायिकता। देखिए बादशाह आने की प्रायिकता मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। किंग कितने रहेंगे जल्दी से बताइए? 4 रहेंगे। 4 बादशाह, और जितना घटना घट रही है वो वैसे भी तो घटना तो पूरा घटेगी भाई, 52 पत्ते में से कोई एक पत्ता नहीं, लेकिन आपसे कहा गया एक पत्ता क्या होगा? बादशाह का होगा। मतलब बादशाह के कोई भी पत्ते हो सकते हैं, या तो वो हुक्म के हो सकते हैं, या तो पान के हो सकते हैं, या तो चिड़िया के हो सकते हैं, या तो ईटा के हो सकते हैं। तो सब पत्तों की संख्या कितनी है? 52 है। 52 लिख दिए। जितनी बार घटना घटने वाली है उसको लिख देंगे, और फिर इसके बाद जितनी आपके ये घटनाएं, अर्थात कितने पत्तों की संख्या 4 है, तो हम लिख देंगे कितना? 4/52। जब इन सभी को कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 का नम 4, 13 चौका 52, आंसर कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इक्वल टू 1/13, मतलब 1/13 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। ये ध्यान दे रखना। आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न को, 1/13 की प्रोबेबिलिटी घटेगी, तो बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगे? तो 1/13 की। अब इसमें नहीं, इसी में प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न में लिखा गया है कि बादशाह होगा, लाल रंग का बादशाह पूछा गया होता और काले रंग की बादशाह पूछा गया होता, तो वहां पर आंसर दूसरे आते हैं। ये ध्यान दिए रहना, प्रश्न को इसीलिए बेहतरीन तरीके से समझिए। अब अगला आपसे कहा गया है दूसरा प्रश्न, इसी में दूसरा प्रश्न कहा गया बादशाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बादशाह नहीं होगा। ध्यान दीजिए, बादशाह नहीं होगा। जब बादशाह नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी कितने की? अब देखो 52 पत्ते में 4 पत्ता बादशाह रहेगा, अगर 4 पत्ता ना आए तो उनमें से कोई एक पत्ता आ सकता है। मतलब कितनी संख्याएं आ सकती, कितने पत्ते आ सकते हैं? 48। कितने आ सकते हैं? 48। अब 52 में से 4 निकालेंगे तो 48 से बचेगा ना। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं बादशाह, बादशाह न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, बादशाह न होने की प्रायिकता को समझिएगा। जब बादशाह नहीं आएंगे तो मतलब 52 पत्तों में से 4 पत्ता निकाला जाएगा, तो इनमें से 48 में से संख्याएं आएंगी, तो इसकी प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, यहां पर नॉट लिखेंगे, या नोटी नॉट, नॉट का मतलब नहीं, बादशाह ना आने की प्रायिकता। बताओ कितनी बार घटनाएं घट रही है, जल्दी से बताइए। पूरी पत्ते कितने हैं जल्दी से बताइए? 52 पत्ते हैं, आप लोगों को पता है पूरी पत्ते 52 है, और 52 में से कौन सा पत्ता नहीं आएगा? किंग नहीं आएगा, मतलब 4 पत्ते नहीं आएंगे, मतलब 48 थे तो आएगा, 48 में से तो आएगा आपका। अब आप ध्यान दीजिए, इन सभी को कैंसिल आउट करिए, तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा कितना? पहले हम लोग अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 चौक 48, 13 चौका 52, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग नॉट, बादशाह ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएंगी? 4/13 की। ये आपका क्या होगा? फाइनल, नहीं 4/13 नहीं, 12/13। यहां पर 4 से कैंसिल आउट करिए ना, तो 12 कितना हो जाएगा? 13 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसे करेंगे 12 चौक 48, फिर उसके बाद 4 13 में 12, हाँ 52, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग नॉट इक्वल टू कितना आएगा? 12/13 की प्रोबेबिलिटी आएगी। आई होप यहाँ तक आप वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। आप एकदम कॉन्सेप्ट वाइज इस प्रश्नों को देखते हुए चलिए, और
एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हुए चले। सभी वीडियो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं और आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से पेपर की फॉर्मेट बनकर रेडी है और यही पेपर के फॉर्मेट में देख लीजिए आपके एग्जाम बन जाएंगे। इसी की फॉर्मेट में मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हुए चल रहा हूं। आइए ध्यान देते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है, ध्यान दीजिए, एक एक करके प्रश्नों को समझते हुए चलिए। इस प्रश्न में आइए ध्यान देते हैं, ये भी आपसे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से ध्यान देते हैं। देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब 21 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है, वाले एक वृत्त का चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए किसका ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। आइए ध्यान देते हैं, ये वृत्त हो गया, वृत्त आपको दिखाई देता होगा, ध्यान दीजिए। वृत्त का क्या है, ये केंद्र वाला भाग है, अर्थात कहा गया 21 सेंटीमीटर है। ये कितने सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। लेकिन ये त्रिज्य खंड है, ये कौन सा खंड है, वृत्त का एक खंड है, ये भी 21 सेंटीमीटर के हैं, ये भी कितने ही है, 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो कोण बना रहे हैं, कोण कितने डिग्री के बना रहे हैं, 30 डिग्री के, 60 डिग्री के, 60 डिग्री के, यहाँ पर कोण बना रहे हैं 60 डिग्री के। आप पेपर में बेहतरीन तरीके से ध्यान से देख के आप लोगों को सॉल्व करने हैं। जब 60 डिग्री के कोण बना रहे हैं तो आपसे कहा गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो फार्मूला आप लोग याद करे रहिएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू को क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। अब ध्यान दो, थीटा की वैल्यू कितना है, जल्दी से बताइए, 60 है, और बटे 360 गुणे पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, और आर त्रिज्या कितनी है, 21 है, तो 21 का वर्ग मतलब 21 गुणे 21। इन सभी को सॉल्व करेंगे, 60 × 60, 60 छक्के कितना होता है, 360। यहां तक क्लियर। अब इसको कैंसिल आउट करें, 7 × 7, 7 × 21। अब इसको एक फॉर्मेट में लिख लो, नहीं तो यहीं पर काट देते हैं हम, 1/6 गुणे 2/1 गुणे 3 गुणे 21। अब इसको काटिए, 2 × 6 2 11, फिर इसके बाद 3 × 1 3, बचा कितना, 11 गुणे 21। यहां तक आप लोगों का क्या आया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अर्थात ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जब इन सभी का गुणा करेंगे तो आपका फॉर्मेट कितना आएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट फाइनल आंसर, ये आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। इसके जैसा पेपर में 2026 में 100% बनने वाले हैं प्रश्न, एग्जैक्टली यही प्रश्न बनेंगे आपके पेपर में। यहां पर बस चेंज कर दिए जाएंगे 30 डिग्री, तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको बेहतरीन तरीके से समझना है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट, बस फार्मूला याद करने हैं और कुछ सॉल्व नहीं करने हैं, इसके जैसा पेपर में बनेगा प्रश्न। यहां तक आपकी एकदम वीडियो क्लियर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट फॉर्मेट को हम लोग सीखते हैं और इसी प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से बताते हुए सब डिटेल वाइज कनेक्ट करते हुए चलते हैं। और आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया बिंदुओं x, y, फिर बिंदुओं 6, 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, जब x और y में संबंध ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो आप लोगों को करना क्या है, इन सभी को समदूरस्थ बिंदु पर रख देना है। चलिए आइए रख के हम लोग बताते हैं आपको इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट तौर पे। ध्यान दीजिए, इसे में कहा गया है, पहले तो हम लोग बना देते हैं, एक बिंदु बना देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, एक बिंदु बनाते हैं, फिर अगला बिंदु बनाते हैं। पहले बिंदु की वैल्यू दी गई है
3,6। कितना दिया गया है? 3,6। और दूसरे बिंदु की वैल्यू दिया गया है -3,4, -3,4। समदूरस्थ बिंदु पर मतलब कहीं पर एक बिंदु स्थित है x और क्या स्थित है? y स्थित है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया प्रश्न में? आइए ध्यान देते हैं। अब इसे कहा गया कि भैया x y के संबंध को स्थापित कीजिए। तो आपको कुछ करना नहीं, इस बिंदु का नाम a बना देना है, इस बिंदु का नाम b बना देना है, इस बिंदु का नाम p बना देना है। अब आपको क्या करने हैं? इसी को सॉल्व कर लेने हैं। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे, पी ए का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे। ये दोनों का हम लोगों को क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है। पहले बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही चलिए। ए की वैल्यू कितना दिया गया है? 3,6 और पी की वैल्यू कितना दिया गया है? x, y। कौन सा निर्देशांक ले रहे हैं भैया? पी ए की दूरी ले रहे हैं। कौन सी दूरी ले रहे हैं? पी ए की दूरी। x1 की वैल्यू अगर हम लोग ज्ञात करते हैं, x1 की वैल्यू कितना है? 3 है और y1 की वैल्यू कितना है? 6 है। x2 की वैल्यू कितना है? x है और y2 की वैल्यू कितना है? y है। और इसी फॉर्मेट में अगला भी चलिए हम बना देते हैं। कौन सी बिंदु की दूरी ले रहे हैं? बीपी की दूरी। चलो बीपी की दूरी ले रहे हैं, ठीक है, बीपी बिंदु में। चलो लिख देते हैं बिंदु में। अब देखिए बीपी के बीच की दूरी कितना है? बी की वैल्यू कितना है? -3,4 और इसकी वैल्यू दिया गया है कितना? पी की वैल्यू कितना दिया है? x, y। तो आप लोगों को कुछ करने नहीं, इसमें निकाल लेने। x1 की वैल्यू कितना है? -3 और y1 की वैल्यू कितना है? 4 है। x2 की वैल्यू कितना है? x है और y2 की वैल्यू कितना है? y है। अब आपको बीच की दूरी का फार्मूला लगाकर सॉल्व करने हैं। चलिए बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं। कैसे लिखा जाएगा? ध्यान दो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। फिर अगली बार हम लोग लिखेंगे कितनी बार? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब आपको करना क्या है? दोनों का वर्क अगर करते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कैंसिल आउट होगा। वैसे पे तो वर्क किया गया है भाई, अंडर रूट ना लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं आता। तो हम लोग ये अंडर रूट को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं वर्ग के अनुसार। यहाँ पर वर्ग है ना, तो वर्ग के अनुसार लिख दिए। x2 की वैल्यू पहले हम बिंदु हम लेते हैं पी ए अर्थात एपी बिंदु और बीपी बिंदु। x2 की वैल्यू कितना है? x है और x1 की वैल्यू कितना है? 3 है। का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए प्लस y2 की वैल्यू कितना है? y2 की वैल्यू है y और y1 की वैल्यू कितना है? 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। इधर अलग फॉर्मेट में हम लोग लिख देते हैं। x2 की वैल्यू कितना है? x है, ये -3 है तो यहाँ पर हो जाएंगे +3 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है y2 की y माइनस कितना 4 का स्क्वायर। आई होप यहां तक आप बेहतरीन तरीके से सीखते हुए जा रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न इसी में देखते हैं। अब इसमें कुछ करना नहीं है, हम लोग फॉर्मेट जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइए ध्यान देते हैं। अब इस प्रश्न को आपको क्या करने हैं? इसी में सॉल्व करने हैं। a माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है, मतलब x का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? x का स्क्वायर प्लस b का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस इसमें 2 का गुणा कर दे, सॉरी माइनस चिन्ह आएगा यहाँ पर, -2×6x प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइए। यहाँ पर y का वर्ग करेंगे कितना आएगा? y स्क्वायर। 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा। 6 दूनी 12y। आई होप यहां तक आप कॉन्सेप्ट वाइज सीख रहे हैं। इसमें कुछ किए नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला लगा दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइए ध्यान देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आप छोटी क्लासों में भी पढ़े होंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 9, 3 का वर्ग करेंगे आएगा 9, 3 दूनी 6, 6x आ गया। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देते हैं। फिर इसके बाद y का वर्ग करेंगे कितना आएगा? y स्क्वायर आएगा। 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। -4 दूनी 8y आएगा। आई होप यहां तक आप लोग क्लियर समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए।
अब आपको कुछ करने नहीं है, जितने कैंसिल आउट के रूप में दिखाई दे रहे हैं कैंसिल आउट करो। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 से कैंसिल आउट हो गया। और क्या कैंसिल आउट कुछ होने वाले हैं, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गए। अब जितने बचे हैं उसको फॉर्मेट में लिख लो, -6x और +36 -12y मतलब 12y। फिर बराबर इधर लिखेंगे कितना, 6x और +16 -8y। सजाती पदों को एक साइड लिख देने हैं और विजाती पदों को क्या लिख देने हैं, एक साइड लिख देने हैं। ध्यान दीजिए, ये प्लस के रूप में इधर आएगा माइनस के रूप में, 6x -6x और ये प्लस के रूप में इधर आएगा माइनस, ये माइनस के रूप में उधर जाएगा प्लस के रूप में, -12y +8y बराबर, ये माइनस के रूप में है, सॉरी प्लस के रूप में इधर आएगा माइनस के रूप में, इधर बचते हैं 16 -36। कुछ किए नहीं, सजाती पदों को पक्षांतर किए, विजाती पदों को पक्षांतर किए। अब आप लोगों को इन लोगों को जोड़ने हैं, -12x ये घटेगा तो माइनस कितना आएगा 4y बराबर, इन सभी को घटाएंगे तो आएगा -20। आई होप यहां तक आप लोग क्लियर दैट समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब इनमें से माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें और भी एक टर्म कॉमन ले लीजिए, 4 -4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 3x -y बराबर कितना आएंगे, -20। ये माइनस और 4 कैंसिल आउट करेंगे, इधर कितना आएगा 5 आएगा। अर्थात हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सही तरीके से आप लोग आंसर भी लिख सकते हो। अगर लिखना चाहो तो आप लोग आंसर बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 3x -y बराबर 5। इज दैट आपका क्या आया, फाइनल आंसर आया। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं पर थोड़ा दिक्कत आती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पर नहीं समझ में आया है। बाकी तो हमारे हिसाब से तो भाई क्लियर है एकदम बेहतरीन तरीके से। आप लोग इसी फॉर्मेट में देखिएगा, आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 3x -y = 5। इस फाइनल आंसर आपसे कहा गया है x और y के क्या बताना है, संबंध को बताना है, तो संबंध कितने आएंगे, 3x -y = 5। ये आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। आई होप यहाँ तक आप वीडियो को बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।